आप अगर मेरे साथ मित्रता कीजिएगा तो मित्रता की प्रकाष्ठा पर हम जाएंगे। अगर आप हमको आँख दिखाइएगा तो ऐसा भारत नहीं है, आँख निकालने की भी सारी व्यवस्थाएं हैं। एकदम मित्रता से है भारत नेपाल, जैसे भाई बहन होते हैं वैसे भारत नेपाल का मिलन है। और यहाँ पर छठ और हर एक फेस्टिवल एकदम अच्छा से मनाया जाता है। अगर कोई मार्केटिंग वगैरह भी हम लोग को करना रहता है तो हम लोग इधर से ही जाके करते हैं। बहुत अच्छा है हम लोग का, कभी भी कोई चीज़ का प्रतिबंध नहीं है। बहुत कुछ खास है, ऐसा ही हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नई नई पाई जाती है छठ में, हर एक साल नया नया डेकोरेशन होता है। इसलिए यही है कि मतलब इतना क्लोज रिलेशन है कि इसमें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। हम लोगों के बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसा भाई दूज का संबंध है कि हमें आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। लोक आस्था का महापर्व छठ जो संध्या की जो होती है, यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये भारत नेपाल सीमा के पास जो नदी है, यहाँ पर एक तरफ नेपाल के लोग हैं तो दूसरी तरफ भारत के लोग हैं। और यह संगम दृश्य आपको बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे संध्या जो अर्घ है वो दी जा रही है। जो छठ व्रती है वो पानी में है और जो डूबते हुए सूर्य के जो अर्घ देना है वो दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर राकेश नायक जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ खासियत है भारत नेपाल को लेकर के यहाँ पर जो छठ होता है इसके बारे में। जी धन्यवाद विक्रम भगत जी। जैसा कि आपने हमसे पूछा है कि क्या खासियत है मधवापुर मटिहानी का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मधवापुर मटिहानी, तुलसियाही, मुसहरनिया, रामपुर और मुखियापट्टी, इन कुल 6 गाँवों का एक जगह छठ व्रत रखना एक अपने आप में प्रासंगिक है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत जगह आप देखते होंगे केवल एक गांव में एक गांव के लोग रहते हैं पोखरा में, लेकिन यहाँ की नदी है जो कि नेपाल से आती है और भारत को बहती है। और ये दोनों भारत और नेपाल का संबंध को दर्शाता है और ऐसा संबंध दर्शाता जो प्रगाढ़ है। छठ पर्व जो लोक आस्था का महापर्व है, ये धीरे धीरे बिहार से निकल के ये पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। तो क्या कहेंगे इस पर्व को लेकर के? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि माता छठी आज षष्ठी तिथि है, इसीलिए भगवान सूर्य का बहन है माता छठी। तो आज षष्ठी तिथि को उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और ख़ास करके आपने जो पूछा है अंतर्राष्ट्रीय पहचान की, तो सूर्य देव की हम पूजा करते हैं छठ व्रत में। और आप बताइए कि यहाँ ऐसा कौन सा देश होगा, ऐसा कौन सा भूखंड होगा जहाँ सूर्य नहीं होगा? क्योंकि अनेक पंथ के लोग हैं, लेकिन सभी को सूर्य को मानना है, क्योंकि सूर्य हमें प्रमाण प्रत्यक्ष है और इसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सूर्य देखते जब उगता है तो वह पूर्ण रूप से ऊर्जा लेकर आता है। तो ऊर्जा की पूजा हम करते हैं। तो सूर्य भगवान की पूजा बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसलिए फैलने का कारण है। निश्चित ही जो डूबते हुए सूर्य है और उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है, यहाँ अर्घ दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। भारत नेपाल को लेकर के यह जो स्थल है, अभी हम जहाँ मौजूद है, भारत और नेपाल के लोग एक साथ मिल कर के इस व्रत को मनाते हैं। तो क्या कुछ संदेश पूरी दुनिया के लिए यहाँ से जा रहा है? जी है बिल्कुल, ऐसा देखेंगे आप, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर दोनों देश के नागरिक एक साथ मनाते होंगे? हमें नहीं मिलता है। लेकिन आप देखेंगे मधवापुर मटिहानी की जो संस्कृति है, जो धरती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मधवापुर किधर है, मटिहानी किधर है, तुलसियाही किधर है, मुसहरनिया किधर है। तो यहाँ सभी साइड के लोग एक साथ आपसी समन्वय के साथ माता छठी और सूर्यदेव की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से भारत और नेपाल सरकार के बीच में पिछले कुछ दिनों में कुछ तरह की बातें आई है, इससे कहीं ना कहीं कोरोना काल से लेकर के अब तक भारत नेपाल संबंध पर असर पड़ा है। जो शादी विवाह होती थी उसमें कहीं ना कहीं कमियां आई है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि कोरोना काल था, नाकेबंदी कर दिए गए थे सरकार के द्वारा। भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों चाहता था कि हम अपने नागरिक को सुरक्षित रखें। लेकिन बात ऐसी कोरोना के बाद से फिर से पहले वाली बात आ गई है। कोरोना काल भी आप कहेंगे तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कोरोना काल में भी छठ व्रत हुआ है। उस टाइम में भी लोग को लगा कि नहीं, कोरोना के समय में भी हम सब एक ही है, तो अलग अलग कोरोना हो नहीं सकता है। इसीलिए माता तो एक है, इसीलिए सूर्यदेव तो एक है। तो सभी लोगों ने कोरोना काल में पूजा अर्चना बड़े सदाभाव के साथ किया था। और आज भी यहाँ पर जो आप माता बहना को देख रहे हैं, जो माता बहना व्रती रखी थी है अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, और आज यहाँ 4 दिनों से व्रत रखी हुई है। निश्चित ही भारत नेपाल का जो संबंध है, जो अनोखा दृश्य है, ये पूरे विश्व को एक मैसेज जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ खास है इस बार छठ व्रत में। छठ व्रत तो हमेशा ही खास ही रहता है और छठ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि छठ में जो है मतलब ऐसा हम लोग मानते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होना ही है। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है ना, इसमें दिखाता है जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होगा।
जिसका अस्त होता है उसका उदय होता है। हमारे साथ माता है, बताइए क्या मान्यता है इस पर्व का? छठ पर्व श्री हाँ, पर्व जे भऽ रहल छै तैसे की मान्यता कर छै? होइयो ना जी बताइए। मानता छै जी छठ के व्रत कैला के बहुत मानता छै। लोग धन लेल पुत लेल हमरा सबके परंपरा से ही भऽ एलै, तो हमहूँ सब आइ पूर्वज जे कऽ एलियै तो हमहूँ सब आइ कऽ अबै छी। कई दिन के ई छठ होइ छै? ई 2 दिन के व्रत होइ छै। 3 दिन के 4 दिन होइ छै। ई तो 4 दिन नहीं होइ छै। एक दिन माछ मरुआ बारियो, एक दिन नहा अथी करियो, नहा खाइयो, एक दिन खरना करियो, भरि दिन व्रत कऽ के साँझ में मीठा भोजन किछु करियो, फिर प्रात भेने व्रत करियो। ये महिलाएं बता रही है जिस तरह से छठ व्रत है, क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, और बहुत ही उमंग उत्साह के साथ यहाँ के लोग, मठियानी के लोग, मधवापुर के लोग इस नदी किनार में यहाँ आकर के छठ पूजा है ये मनाते हैं। हम राकेश जी से फिर एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। राकेश जी ये बताइए, यहाँ इस घाट पे कितने लोग शामिल होते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ घाट की बात करते हैं तो कुल 4000 से 5000 लोग यहाँ शामिल होते हैं, केवल इतना ही दूर में। इससे आगे आप जाएंगे तो फिर 4000 कर लीजिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ से 30 से 40 हज़ार लोग दोनों तरफ से मिलाकर के लोग शामिल होते हैं इस छठ व्रत में। 30 से 40 हज़ार लोग भारत और नेपाल के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। और अभी जो संध्या अर्घ है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तालाब है और यहाँ पे जो व्रती है वो तालाब में है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर एक युवती है, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ खास है छठ व्रत और क्यों मनाया जाता है, कुछ जानकारी है आपको? छठ व्रत महाभारत काल से मनाया जाता है, जब द्रौपदी का मतलब द्रौपदी को पांडव ले गए थे उठा के शायद, तो द्रौपदी ने अपनी स्मिता को रखने के लिए छठ पर्व मनाया था। निश्चित ही। और क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए आज जो छठ पर्व को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो छठ हम लोग मनाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, और छठ एक ऐसा पर्व है जब गांव में लोग बाहर से आते हैं और गांव में मेनली लोग छठ के लिए ही आते हैं, तो सबसे बड़ा ये हम लोगों के लिए छठ है, लोगों का मिलन। छठ पर्व जो है महिलाओं के लिए कितनी खास है? महिलाओं के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि छठ में मतलब और सारे पर्व हैं उसमें लोग बेटा की मांग करते हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग बेटा के साथ बेटी को भी महत्व देते हैं और बेटी मांगते हैं भगवती से कि बेटी हो और हम छठ का व्रत आगे कंटिन्यू कर सके। आप लोग हर साल यहाँ पर आकर के शामिल होते हैं? हाँ, अभी तक तो हर साल ही आए हैं। हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आपका घर भारत में है कि नेपाल में है? भारत में। भारत में कहाँ? मधवापुर। मधवापुर। अच्छा, तो भारत और नेपाल को लेकर के कितना कुछ खास हो जाता है यहाँ का छठ? बहुत खास हो जाता है, दोनों संबंधी है हम लोग, नेपाल भारत संबंधी है, बहुत खास होता है। इतना खास है कि इतना एंजॉय हम लोग करते हैं छठ पूजा में। माता रानी के पूजा के साथ साथ बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं हम लोग। तो छठ के लिए आप लोग पूरे साल इंतजार करते हैं? साल इंतजार करते हैं, बाहर से मुंबई से आते हैं, कोई दुबई से आता है, कोई कहीं से आता है, बहुत हम लोग मस्ती करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं और यही हमारी संस्कृति और यही हमारा कल्चर संस्कार है। निश्चित। अभी हम बाबा नर्मदेश्वर घाट है, यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश शाह जी। सबसे पहले मधुबनी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इनके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। जी, पूछा जाए। सर बताइए जी, ये भारत नेपाल समानांतर ये नदी आती है, यहाँ पर छठ क्या कुछ विशेष होता है यहाँ? खास करके विगत कई वर्षों से मधवापुर मटिहानी, मधवापुर भारत और मटिहानी नेपाल, ये जो सांस्कृतिक हम लोग को लगभग एक संस्कृति है, और 2 देश होने के नाते भी लगभग सांस्कृतिक धार्मिक बात लगभग हम लोग को एक जैसा ही है। और यहाँ जिस तरह से होता है हम लोग को ये लगता ही नहीं कि हम लोग 2 देश में हैं। हम लोग को साथ साथ बहुत कुछ हम लोग को साथ जोड़ता है, और साथ साथ में ये जो पर्व है ये आस्था का महापर्व है, और देखने से भी लगता है कि हम लोग एक सभी चीज़ को छोड़ के हम लोग को एक सूत्र में, ये एक सूत्र में हम लोग को पिरोता है, एक सूत्र में हम लोग को बांधता है। इस तरह से देखने में लगता है कि हम लोग को एक महा आस्था जुड़ा हुआ है इस पर्व से। इस पर्व से महान आस्था जुड़ी हुई है। निश्चित ही हमारा जो संस्कृति है, जो छठ पर्व है, और भारत नेपाल बॉर्डर पर हम है और यही हमारा संस्कार है। तो इस भारत नेपाल बॉर्डर से दुनिया को
क्या संदेश देना चाहेंगे? ये खास करके मटिहानी और मधवापुर ये सामान्य जगह नहीं है, ये ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ माता सीता का जो है हम लोग जानते हैं जब मटकोर हुआ था तो जो मिट्टी खोदने का जो कार्यक्रम होता है विवाह में, वो यहीं मटिहानी से हुआ था। और मटिहानी और मधवापुर सटा हुआ है। ऐसा जो दो देश होने के बावजूद भी हम लोग को लगता है कि एक ही जैसा है। तो मटिहानी एक आज इसका कोई विशेषता है ऐसी बात नहीं, इसका बहुत ही कालांतर में ही बहुत ही पूर्व में भी रामायण काल से इसका जो है जिक्र होते आ रहा है। तो हम संदेश ये देना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों और मधुबनी न्यूज़ के दर्शकों को ये देना चाहते हैं कि ये जो छठ महापर्व है, ना तो कोई पंडित ना तो किसी मंत्र, ये ऐसा और सभी प्रकार के सभी जाति संप्रदाय या फिर छोट नीच गरीब अमीर ये सबसे ऊपर उठ के लोग आस्था के हिसाब से करते हैं। लोग के हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। और ख़ास करके मधवापुर भारत और मटिहानी नेपाल, खास करके ऐसे जो संगम है, इस संगम क्षेत्र में ऐसा हम लोग को कहना चाहते हैं कि सभी को इसमें आस्था रखना चाहिए। और ख़ास करके हम अन्य लोग के जो लोग हैं उनको भी कहेंगे कि कभी आप हमारे क्षेत्र में आइए और देखिए यहाँ हम कितने हर्षोल्लास से जो है पर्व का त्यौहार मनाते हैं। इस तरह से आस्था से जुड़ा रहना ये मेरा खास करके सही बात है। निश्चित ही आस्था से जुड़ा होना चाहिए। हम हिंदू हैं और हिंदू के नाते और ख़ास करके भारत नेपाल का बॉर्डर है, अब बॉर्डर पर हम सभी को जुड़ करके रहना चाहिए। संदेश और ख़ास करके आप जहाँ तक बात है कि हम ऐसे भी देखने को सुनने को मिलता है कि बहुत मुस्लिम लोग हम लोग के घर में, हम लोग के आस पड़ोस में आता है और ये कहता है कि हम लोग तो मुसलमान हैं, लेकिन ये जो है अर्घ है आप चढ़ा दीजिएगा, या ये अर्घ जो है मेरा ये फलाना आस्था मेरा या मन्नत पूरी हो गई है। तो ऐसे करके मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे घर में आते हैं और उसका मन्नत पूरा होता है तो उसका अर्घ या उसका जो मन्नत पूरा होने के बाद में वो जो मनौती है वो हम लोग उसको चढ़ा के उसका जो है मनोकामना जो पूर्ण हो जाता है तो हम लोग उसको, यही हमारी भाईचारा सद्भावना और हमारे भारत की पहचान है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ललन प्रसाद जी, क्या कहेंगे इस छठ पर्व पर? पहले तो मैं मधुबनी न्यूज़ को छठ पर्व की हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं और मधवापुर यहाँ के सभी ग्रामवासी को भी छठ पूजा की बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। क्या कुछ खास है यहाँ? यहाँ तो सदियों से बरसों से ये मधवापुर मटिहानी ये जो कहीं ना कहीं जो छठ पर्व होता है, हमको लगता है कि पटना की धरती पे जो छठ पूजा होता है उससे कहीं कुछ कम ही यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ की सफाई, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की लंबाई चौड़ाई, जो भी ये सौंदर्यीकरण की तो खैर वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये काफ़ी लागतों के साथ और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ भारत नेपाल के लोग एक साथ मिल कर के छठ पर्व को मनाते हैं। हमारे साथ अभी हम छठ घाट यहाँ मधवापुर में हैं और हमारे साथ कुछ युवतियाँ हैं, इनसे कुछ जानेंगे क्या कुछ खास है इस बार। इस बार बहुत खास है घाट पे, और मतलब छठ इसलिए मनाई जाती है कि मतलब छठ में साफ सफाई होता है उसी के अथी से, और मतलब छठ जिससे भगवान सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एक पवित्र पूजा होता है छठ पूजा, जिसे भगवान हमारी छठी माता है उनके द्वारा मनाया जाता है छठ पूजा। भारत नेपाल बॉर्डर पर यह है, कितना कुछ खास हो जाता है? बहुत खास, हम लोग हर बार एकदम अच्छा से मनाते हैं। हम लोग इस साइड से उस साइड जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है हम लोग। भारत नेपाल के लोग एक साथ मिल करके यहाँ पर पर्व मनाते हैं। जैसा कि आप अमूमन जानते हैं कि भारत पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, तो पूरी दुनिया को यहाँ से एक संदेश जाता है। तो क्या कुछ कहेंगे पूरी दुनिया को? अगर आपको पूरी दुनिया देख रही है तो क्या कहेंगे? एकदम मित्रता से है भारत नेपाल, जैसे भाई बहन होते हैं वैसे भारत नेपाल का मिलन है। और यहाँ पर छठ और हर एक फेस्टिवल एकदम अच्छा से मनाया जाता है। अगर कोई मार्केटिंग वगैरह भी हम लोग को करना रहता है तो हम लोग इधर से ही जाके करते हैं। बहुत अच्छा है हम लोग का, कभी भी कोई चीज़ का प्रतिबंध नहीं है किसी भी चीज़। निश्चित ही किसी भी चीज़ का प्रतिबंध नहीं है। लोग कब नेपाल में होते हैं और कब भारत में होते हैं यहाँ के लोगों को भी पता नहीं होता है। इनसे जानेंगे कि छठ कितने दिनों का होता है, कुछ जानकारी है? जी, छठ 4 दिनों का होता है। आज इसका तृतीया दिन है। आज संध्या जो अर्घ होगा ये हो रहा है जी। पहला दिन क्या होता है? पहला दिन कल तो नहाई खाई होता है। अच्छा, उसके बाद खरना के बाद आज संध्या। हाँ जी, संध्या कल सुबह में करते हैं। सुबह का करते हैं मतलब
सूर्योदय का करते हैं, मतलब सूर्य को करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप लोग घर में माँ और दादी को कितना सहयोग करते हैं इस पूरे पर्व के दौरान? थोड़ा मोड़ा कर देते हैं, सहयोग करते हैं। जी। हम अभी मधवापुर मठियानी में है और छठ घाट पर है। हमारे साथ नेपाल के कहा जाए तो टिकटॉक पे बहुत ही फेमस है रोशन कुमार भगत जी। बताइए क्या कुछ खास है, आप नेपाल के हैं या भारत के हैं? हम लोग यहाँ है ना, सबसे पहले तो आपको है ना बहुत बहुत छठ की बधाई है। और हम लोग मधवापुर मठियानी जो बॉर्डर है वहाँ है ना, वहाँ के हम लोग वासी है, जो हम लोग है ना दोनों है ना तरफ का छठ का है ना आनंद उठाते हैं, इंडिया और नेपाल का। इसमें है ना हम लोग बहुत ज़्यादा जो हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं छठ पर्व। आप टिकटॉक पे फेमस है तो क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? बस हमको जानने वाले ना जानने वाले सबको है ना हार्दिक है ना छठ का शुभकामना। चलिए, इन्होंने कहा कि जानने वाले और नहीं जानने वाले सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। हमारे साथ जिला पार्षद प्रतिनिधि और छात्रों के हित में लगातार काम करने वाले बादल गुप्ता जी हैं। बादल जी, भारत नेपाल बॉर्डर पर यह छठ घाट क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, ये भारत नेपाल के तट पर हर साल और ऐतिहासिक यहाँ छठ पूजा होता है। और नेपाल भारत का जो बेटी रोटी का संबंध है, खास करके इस छठ पूजा में देखने को मिलता है और ऐतिहासिक बहुत अच्छा लगता है। और इस छठ पूजा जैसे पटना में होता है उसी तरह उससे भी अच्छा आपको यहाँ मधवापुर मठियानी तुलसियाही मुसन्निया सभी मिल करके यहाँ करते हैं। बहुत आप देखे होंगे हर जगह कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब लठ टूट रहा है। मतलब वो मठियानी से लेकर के मधवापुर रामपुर तक ये लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और इसमें भारत और नेपाल के भी लोग शामिल है। जिस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान का जो संबंध है, बाकी अन्य देश के से चीन के साथ संबंध है और नेपाल के साथ एक अलग संबंध है, जो यह संदेश जाता है, क्या कुछ कहेंगे ऐसे देशों के लिए? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि हर देश भाईचारा कायम करे, शांति रखे और शांति से ही कोई काम होता है। जिस तरह भारत नेपाल का संबंध है उसी तरह सभी देशों को रखना चाहिए। जिस तरह से भारत नेपाल का संबंध है वैसे ही सभी को रखना चाहिए। ये थे बादल गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात मधुबनी न्यूज़ के साथ रखी। हाँ, हमारे साथ कुछ बच्ची हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ खास है इस बार छठ में आप लोगों के लिए। बहुत कुछ खास है, ऐसा ही हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नई नई पाई जाती है छठ में। हर एक साल नया नया डेकोरेशन होता है। अच्छा। इसलिए हाँ, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खास आपका घर कहाँ है? मेरा घर मधवापुर। मधवापुर। यहाँ नेपाल के भी लोग आते हैं? हाँ। तो क्या लगता है यहाँ पर भारत और नेपाल के एक साथ छठ मनाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। जो इंसान घुल मिल के छठ बनाते तो अच्छा बात हो ना। दो देश के लोग। हाँ, निश्चित ये बच्ची कह रही है, दो देश के लोग घुल मिल करके छठ मनाते हैं, अच्छा लगता है। हमारे साथ और युवती हैं, इनसे जानेंगे। नेपाल के हैं, कहाँ घर नेपाल में आपका? मेरा घर है जनकपुर धाम। जनकपुर धाम। क्या यहाँ पर भारत और नेपाल के लोग एक साथ छठ मनाते हैं, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा फील होता है जैसे कि दो देशों का संबंध बहुत अच्छा है। इसलिए ये दोनों देश मिलकर एक ही नदी पे दोनों लोग छठ मनाते हैं। दुनिया के लिए जब भारत और नेपाल का संबंध अगर दुनिया देख रही है, तो क्या कुछ कहेंगे, दुनिया को क्या संदेश देंगे? यही है कि मतलब इतना क्लोज रिलेशन है कि इसमें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। हम लोगों के बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसा भाई दूज का संबंध है कि हमें कुछ भी संबंध नहीं चाहिए। हमारा मैरिज हो सकता है, फेस्टिवल हम संग एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा संबंध है। अच्छा संबंध है और एक साथ भाईचारे का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है। हमारे साथ भाजपा के नेता मधवापुर के हैं शिव कुमार जी, इनसे जानेंगे भारत नेपाल संबंध को दर्शाता यह छठ घाट कितने महत्वपूर्ण हो जाता है। यह छठ घाट जो है इस इलाके में करीब 50 कोसों दूर एक ऐतिहासिक छठ घाट है, जहां पर एक तरफ नदी के एक किनारे में भारत के लोग छठ पूजा करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, अर्घ देते हैं। दूसरी तरफ जो है, दूसरा जो किनारा है, उस पर नेपाल के जो भी है श्रद्धालु, वो भी यहाँ छठ मनाते हैं। ये करीब हमको लगता है, मैं अपने जन्म से, मेरा करीब 46-47 वर्ष उम्र हुआ है और बहुत बचपन से मैं यहाँ आता हूँ छठ मनाने के लिए।
करीब करीब हमको लगता है कि सैकड़ों वर्ष क्या, जब से यहाँ लोग बसिंदा हैं छठ यहाँ मनाते हैं। और लोग कहते हैं कि पटना का छठ बहुत महत्वपूर्ण होता है, दर्शनीय होता है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि मधवापुर मटिहानी का भी जो छठ है वह आपको बड़ा ही ऐतिहासिक भी है और दर्शनीय भी है। इतना सुंदर माहौल कहीं भी नहीं आपको मिलेगा 50 कोसों दूर, चूँकि नदी में मनाई जाती है और नदी में दो तरफ में, एक तरफ नेपाल के लोग रहते हैं, एक तरफ भारत के लोग रहते हैं और बड़ा ही सुंदर माहौल से छठ पूजा और सूर्य उपासना का ये पर्व, महत्वपूर्ण पर्व, लोक आस्था का पर्व मनाया जाता है। भारत नेपाल का जो संबंध है, जो संबंध दर्शाता है सांस्कृतिक, ये हमारा संस्कार वो दर्शाता है। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशन है, चाइना के साथ हमारा रिलेशन है, ऐसे देशों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भारत और नेपाल का एक पौराणिक संबंध भी है, ऐतिहासिक संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है और भौगोलिक रूप से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं। रह गया कि पाकिस्तान और चाइना की बात जहाँ तक कहते हैं तो हमको लगता है हिंदू धर्मावलंबी वहाँ बहुत ही कम मात्रा में है और भारत सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं कि वहाँ के हिंदू यहाँ आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, और ये चंद्रगुप्त चाणक्य, बुद्ध, जगत जननी जानकी की भूमि है और सदैव शांति का संदेश हम देते आए हैं। तो एक कदम अगर आप बढ़िएगा तो दो कदम हम आगे बढ़ेंगे, आपके साथ मैत्री संबंध रखेंगे और जैसा आप व्यवहार करेंगे उसके लिए वैसा व्यवहार अब किया जाएगा। भारत अब सक्षम है, ये सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। तो सामरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम लोग मजबूत हैं। निश्चित रूप है कि सभी का आदर करना जानते हैं, सबका सम्मान जानते हैं। आप अगर मेरे साथ मित्रता कीजिएगा तो मित्रता की प्रकाष्ठा पर हम जाएंगे। अगर आप हमको आँख दिखाइएगा तो ऐसा आप भारत नहीं है, आँख निकालने की भी सारी व्यवस्थाएं हैं। भारत और नेपाल के संबंध पर ये शिव कुमार जी थे, भाजपा के नेता है, और इन्होंने सारी बातों को दर्शाया कि अगर आप हमारे साथ मित्रता करेंगे तो हम मित्रता के रूप में आएंगे, अगर शत्रुता करेंगे तो दुश्मन के रूप में आपके सामने खड़ा रहेंगे। तो बने रहे हमारे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।